गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आपकी फ़िटनेस कोच डॉक्टर सुमन शर्मा आज आपके साथ फिर से एक फ़िटनेस के लिए नया टॉपिक लेके आई हूँ। मेरा टॉपिक रहेगा 50 प्लस महिलाओं को जो फैट जो उनकी कमर के अराउंड इकट्ठा होता है, जिसे आप बेली फैट बोलते हैं या जिसे आप तोंद बोलते हैं, उसकी क्या वजह है और कैसे हम उसको इकट्ठा ना हो क्या करें, और अगर हो गया है तो हम कैसे उसको कम करें। ये मेरा आज का जो टॉपिक है ये समर्पित है मेरी एक क्लाइंट सुनीता जी को। सुनीता जी मेरे वीडियो देखती हैं। कमेंट बॉक्स में सुनीता जी अगर आज आप लिखना चाहें तो लिख सकती हैं कि आपको हेल्पफुल हुआ। ये सारी उन्हीं की क्वेरी का आंसर है, पर मुझे लगा कि ये मेरी बहुत सारी और भी फ्रेंड्स होंगी जो 50 के आसपास हैं और इस प्रॉब्लम से यूज़ रही होंगी, तो इससे उनको भी आंसर मिलेगा। जी हाँ, उनकी क्वेरी है कि उनका लीवर जो है अल्ट्रासाउंड में ग्रेड 3 फैटी है। उसके बाद उन्होंने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से टच किया, उसमें उनका जो फाइब्रोस्कैन है वो इंक्रीज्ड है, फाइब्रोसिस है नॉट सिरोसिस। एंड उसके बाद उनको सिरोसिस चेक करने को एंडोस्कोपी करी गई। एंडोस्कोपी में डॉक्टर ने एडवाइस किया कि अभी आपको वेरिएसिस नहीं है, अगर आप वेट रिड्यूस करती हैं तो आपका लीवर जो है वो सिरोसिस में जाने से रुक सकता है। तो उन फ्रेंड्स की हमारी क्लाइंट ने हमसे क्वेश्चन किया, मैम अब तो मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, मुझे वेट कम करना है, पर मैं तो वही चीज़ें खाती हूँ जो पहले खा रही थी, तो अभी ऐसा क्यों हुआ। सबसे पहले फ्रेंड्स, वेट लूज़ करने का प्रिंसिपल जो है वो एक ही है, चाहे हम मेल हैं, चाहे हम फीमेल हैं, चाहे हम किसी भी एज में हैं। कैलोरी डेफिशिएट। कैलोरी डेफिशिएट कैसे होगा? नंबर 1, हम थोड़ा कैलकुलेटेड कम खाएंगे। नंबर 2, हम खर्चेंगे ज़्यादा। आपके पास ज़्यादा पैसे हैं, उनको कम करना है, तो हम कैसे कम कर सकते हैं? एक तो हमारे घर में और कम पैसे आए तब कम होंगे, दूसरा जो कट रखे हुए हैं उन्हें हम खर्चे अच्छी अच्छी चीज़ें लें तभी कम होंगे। सेम हमारा इसका वो है, वो आप समझिए। तो मैं यहाँ पे 50 ईयर्स वुमेन की बात कर रही हूँ, तो 50 ईयर वुमेन में थोड़ा सा अलग बात आती है। यहाँ पे हमारा हार्मोन का दिक्कत आता है, क्योंकि इस एज के आसपास या तो पीरियड्स बंद हो चुके होते हैं 45-50 में, या बंद होने वाले होते हैं। तो दोनों कंडीशन में हमारा जो ईस्ट्रोजन, जो फीमेल हार्मोन है, जो सॉफ्ट हार्मोन है, वो ख़त्म हो जाता है। ईस्ट्रोजन हार्मोन लेडीज़ की सॉफ्ट, अच्छी स्किन, सुंदरता, हर मंथली हर महीने पीरियड होना और उनके नाजुकता, इमोशनल स्टेबिलिटी, जितना कुछ लेडीज़ के गुण हैं वो ईस्ट्रोजन हार्मोन से आते हैं। जैसे ये ईस्ट्रोजन हार्मोन ख़त्म होगा, क्या होगा? अभी तक जो ईस्ट्रोजन था वो हमारे हर एक ऑर्गन की प्रोटेक्शन कर रहा था, हमारी बोन्स को बचा रहा था, हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करके बैठा हुआ था, हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट किए हुआ था, हर एक ऑर्गन को प्रोटेक्ट किया हुआ था, मसल मास को रिटेन कर रहा था। जैसे हमारा ईस्ट्रोजन ख़त्म हुआ, ऑटोमेटिकली ये सारे ऑर्गन्स हमारे अंडर स्ट्रेस आ गए। हमारा हार्ट अंडर स्ट्रेस आया, क्योंकि बिफोर मेनोपॉज जो लेडीज़ हैं उनको जो हार्ट अटैक की रेशियो है वो, अगर मेल को 3 लोग हैं तो फीमेल 1 कम होता है, बट जैसे ही मेनोपॉज होता है ये रेशियो बराबर हो जाती है 3:3। अगर 3 आदमियों को होता है तो 3 फीमेल को भी होता है। सेम आपकी बोन्स की हेल्थ आप सुनते हैं कि मेनोपॉज में डॉक्टर ने बोल दिया आपको ऑस्टियोपोरोसिस है। वो क्या होता है? हड्डियों का भुरभुरा होना। तो अभी क्यों हुई? और भी कंडीशन है, बीमारियां हैं जिनमें होता है, बट मैं यहाँ पे 50 प्लस वाली बात कर रही हूँ। तो बोन का भुरभुर होना, भुरभुर होने में क्या होता है आपको पता भी नहीं चलता, आप गिरते भी नहीं हैं। आपकी मेनली कलाई वाली हड्डी, आपकी स्पाइन की हड्डियाँ, जो छोटी छोटी हड्डियाँ हैं, वो खुद ही बिना गिरे भी आपका कंप्रेशन से फ्रैक्चर हो जाती हैं, उसे ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। तो वो भी हमारा 50 प्लस में होता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि अभी आपका गार्ड जो था वो चला गया, आप अपने ध्यान रखिएगा। सेम ब्रेन के लिए लेडीज़ एकदम से डिप्रेस होनी शुरू हो जाती हैं, उनको बड़ी परेशानी होती है। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं ब्रेन की भी हेल्प कर रहा था। तो फ्रेंड्स, ऑन द होल मैं आपको ये बताती हूँ, ऐसे तो मेरा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, कि 50 प्लस की जो क्वेरी आई कि आपका हार्मोन चला गया है तो आपको खुद क्या करना है। और जो ईस्ट्रोजन हार्मोन है वो हमारी फैट को डिस्ट्रीब्यूट करके रखता है, हमें शुगर से भी बचाता है। जैसे हमारा ईस्ट्रोजन गया, इंसुलिन रेजिस्टेंट होगी और हमारी बॉडी का जो फैट था, बाकी जगह का फैट भी जो था वो हमारे बेली के अराउंड आना
यहाँ पे इकट्ठा होने की टेंडेंसी होती है। तो फैट आपका यहाँ पे आ गया। अब मैं इस बात पे आती हूँ कि हमें करना क्या है। नंबर 1 फ्रेंड्स, हम जैसे डाइट के लिए बोलते हैं, आप डाइट में पूरी चेंजेस करें। आप अपने, अगर आप नॉर्मली कर रहे हैं ठीक है, पर जैसे आपको डॉक्टर ने टारगेट दे दिया है तो आप अपने किसी फिटनेस कोच से मिलिएगा, ताकि आपको वो कैलकुलेटेड डाइट दे, बिल्कुल कैलकुलेटेड। क्योंकि जैसा कि हमारे मैनेजमेंट वाले लोग बोलते हैं कि आपको अगर कैलकुलेटेड रिजल्ट लेने हैं तो आपका जो काम है वो भी कैलकुलेटेड होना चाहिए। जैसे ही हम इनपुट डालेंगे वैसे ही रिजल्ट मिलेंगे। अगर हमें वेट लूज नहीं हो रहा दिए हुए प्रिस्क्राइब्ड उसमें, तो हमें खुद नज़र मारनी चाहिए हम कहाँ कहाँ कमी कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं। बैलेंस डाइट में आपको कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लेने हैं, जो कि आपको सारे अनाजों में मिलेंगे, फ्रूट्स में, वेजिटेबल में, सब में कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट आपको मिलते हैं, वो लेने हैं। इसके बदले में जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो नहीं लेने। सिंपल कार्बोहाइड्रेट जितने आपके बाजार के प्रोडक्ट हैं, शुगर हैं, जूसेस हैं, उनमें होते हैं, वो नहीं लेने। आपको लीन प्रोटीन लेना है। लीन प्रोटीन में भी अगर प्लांट प्रोटीन रखते हैं तो वो अच्छा है। प्रोटीन हमारे वेट लॉस में हेल्प करता है। उसके बाद आपको गुड फैट्स लेने हैं। गुड फैट्स आपको कहाँ से मिलेंगे? नट्स से, सीड्स से, और ऑलिव ऑयल से, अवाकाडो से। जितने आपके नट सीड, फ्लैक्स सीड, सीसम ऑयल, ये सब इतने सस्ते हैं कि हम अपनी डाइट में इनको ऐड कर सकते हैं, तो ये ऐड करें। नंबर 2, डाइट प्लस एक्टिविटी। खाली आप डाइट ले लेंगे तो आपको नहीं होगा, आपको एक्टिविटी करनी है। जो भी आप कर रहे हैं, आपको 10,000 अगर स्टेप कर रहे हैं पहले से, तो आप उन्हें बढ़ाइएगा। और स्टेप का भी आप देखिए आप किस स्पीड से कर रहे हैं, स्पीड में बढ़ाइए, चेंज करिए उसको। जो स्पीड पे आप चल रहे हैं उसको विजुलाइज करें, उसको थोड़ा सा स्पीड को बढ़ाएं, थोड़ा स्टेप बढ़ाएं, धीरे धीरे करके आप इसको करिएगा। क्योंकि जो हम 8 से 10,000 या 4 से 10,000 स्टेप सुनते हैं, उसमें भी वेरिएशन है, हम चलते कैसे हैं। आप अपनी स्पीड को देखिएगा। उसके बाद नंबर 3, आप टारगेटेड एक्टिविटी, क्योंकि आपका जो है ओबेसिटी जो है अराउंड द वेस्ट है, तो आपको वेस्ट के टारगेटेड मसल जो हैं, वेस्ट एब्डोमिनल मसल जो हैं, उनको टारगेट करके एक्टिविटी करनी है। तो वो आप क्या कर सकते हैं? आप एब्डोमिनल क्रंचेस कर सकते हैं, आप प्लैंक्स कर सकते हैं, और बहुत से ऐसे योगा के आसन हैं जिनमें हमारे एब्डोमिनल मसल जो है स्ट्रेच होते हैं, आप वो कर सकते हैं। तो आप उनको अपने उसमें डालिए। टारगेटेड हमारा जो काम है वही हमें टारगेटेड रिजल्ट देता है। तो जब आप एब्डोमिनल टारगेटेड करेंगे तो आपका वेस्ट का जो फैट है वो कम होगा, मसल रिटेन होगा, आपके रेक्टस एब्डोमिनस मसल और ओब्लिकस मसल जो है वो स्ट्रांग होंगे। उसके बाद फ्रेंड्स मैं बात करती हूँ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की। आपको अपने मसल ट्रेन जरूर करने हैं, क्योंकि आपको फैट लॉस करना है, आपको मसल लॉस नहीं करना। मसल लॉस वैसे ही इस एज में आके ज़्यादा होता है। टू रिटेन मसल वी शुड ऐड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में आपको समझा देती हूँ। आपको अपनी बॉडी की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है, आपको वेट से करनी है। धीरे धीरे शुरू करिए और धीरे धीरे बढ़ाते जाइए। आपको वाटर इनटेक 8 to 10 ग्लास लेना है। वाटर भी आपको वेट लूज करने में हेल्प करता है। और उसके बाद आपको अपनी स्लीप अच्छे से लेनी है, स्ट्रेस नहीं लेनी। तो अगर आप ये सब चीज़ें कैलकुलेटेड वे में करेंगे और अच्छे से माइंडफुल ईटिंग करेंगे, आप अननेसेसरी खाएंगे नहीं, निबलिंग नहीं करेंगे, बीच बीच में खाना जो हमारे दिमाग में भी नहीं होता, हम चलते फिरते खाते रहते हैं, हर चीज़ पे हम कंट्रोल करेंगे तो हम जरूर रिजल्ट पाएंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा, पर आप सुनीता जी जरूर ठीक होंगी। और इसके साथ मेरी और भी जो फ्रेंड्स हैं जो 45-50 के बीच में हैं, उनको भी ये वीडियो हेल्प करेगा और हम एक फिट इंडिया में आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ।